नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर जो है उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में हम लोग तरारी विधानसभा सीट की हम लोग बात करेंगे। आखिरकार भाजपा जिस तरीके से लगातार कर रही है कि बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रही है उस पर जो है एनडीए की जो है भारी बहुमत के साथ जो है जीत हासिल होगी और आने वाले समय में इसका प्रभाव जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इन्हीं सब तमाम चीज़ों को लेकर तरारी विधानसभा में मुख्य रूप से जिस तरीके से भाजपा जो कहती थी कि हम लोग जो है विकास की बातों को करते हैं, लेकिन अब भाजपा को क्या डर सताने लगी है, जो कि 28 साल पहले जो तरारी विधानसभा में जो नरसंहार हुई थी उन चीज़ों को अब लोगों को याद दिला रही कि आखिरकार अगर आप लोग हमें वोट नहीं करिएगा तो आने वाले समय में जो नरसंहार आप लोगों को देखने को मिला था वो फिर से जो है वही राज जो है स्थापित तरारी विधानसभा में देखने को मिलेगा। ऐसे में हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ ओम नारायण है। क्या लग रहा है कि तरारी विधानसभा में जो भाजपा विकास की बात क्या करती थी, लेकिन अब जो है वो नरसंहार को याद दिला रही है। देखिए, भाजपा विकास के नाम पर तो एकदम शून्य हो गई है। वहीं नहीं, पूरे बिहार में जो बात होती है, जो बात नहीं करनी चाहिए, लोग भूल चुके हैं। पूरे शाहाबाद, मगध या उत्तरी बिहार जितने भी उस समय की घटनाएं हुई थी लोग भूल चुके हैं। लेकिन भाजपा खुरेद कर और याद दिला रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, पुराने बातों में उलझा रही है। विकास की बात तो भाजपा और जदयू की सरकार किया ही नहीं है। अब अगर उन नरसंहार की बात आर.के. सिंह जी बोल रहे हैं, पूर्व सांसद, नाड़ी नरसंहार हो या एकबारी के, तो हजारों स्वर्ण समाज के लोग के साथ वैसी घटनाएं हुई है, छिटफुट कहिए चाहे जो कुछ भी हुई है, तो क्या उस किसान परिवार या मजदूर परिवार को कभी सदन में 10 साल रहे हैं, एक बार भी मुद्दा उठाए हैं उन परिवारों की स्थिति के बारे में, जो लोग 90 के दशक में मारे गए हैं? और आज इनको क्या आन पड़ी है कि हारने के बाद एक व्यक्ति विशेष के ऊपर इस तरह के बार बार, क्या तरारी की जनता को आपस में ये लोग लड़ाना चाहते हैं? ये लोग फिर 90 का दौर दिखाना चाहते हैं? हमें तो इन लोगों के कथनी और करनी पर बहुत सोचनीय विषय बन रहा है कि इन लोग के आखिर मंशा क्या है। जब नरसंहारें होती थी तो हमारे आंख के सामने नाढ़ी में बोले थे लोग कि जिस दिन हम भाजपा में आएंगे उस दिन हम मुआवजा दिलाएंगे, चाहे खेत के फसल जला हुआ है या किसानों की हत्या हुई थी। हम लोग तो दुख में, चूँकि गांव में 8-8, 9-9 किसान की हत्या हुई थी, तो हम लोग तो दुख में रो रहे थे, कराह रहे थे। लेकिन जब इन लोगों की टीम पहुंचा, भाजपाई लोग, तो संतावना दिए कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन हम किसानों के लिए बहुत कुछ करेंगे। आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो सत्ता में आने के बाद वो कह रहे थे कि हम जो क्षतिपूर्ति हुई है उनकी जो है भरपाई भाजपा की सरकार करेगी, भाजपा की सरकार फिर बिहार में बनी, सवर्ण लोग जो है उनका काफ़ी सपोर्ट किए। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मुद्दा जो सोचनीय था स्थानीय लोगों का कि अगर भाजपा आ जाती है जो हमारे सोच को जो है आगे ले जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके विश्वास को जो है जिस तरीके से धराशाही की गई है, उन चीज़ों को आप किस तरीके से देखिए, साफ स्पष्ट है कि भाजपा जदयू की सरकार आई, हम लोगों के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। क्या देखिए, किसान परिवार के नेता थे स्वर्गीय परमेश्वर सिंह मुखिया जी, उनका हत्या हुआ इन्हीं के सरकार में। उसके बाद जिस आशा से हम लोग मिलजुल कर दिल्ली की सरकार बनाने में समर्थन किए या बिहार सरकार बनवाने में समर्थन किए, उसमें पूर्ण रूप से छलावा भाजपा और जदयू ने किया है। किनके साथ? हमारे पूरे किसान परिवार के साथ। पूरे किसान परिवार एक आशा और अभिलाषा लेकर इन लोगों का समर्थन करके और वोट दे करके जिता कर दिल्ली और बिहार की सत्ता में बैठाई थी। लेकिन आज हम जिस समाज से आते हैं उसी समाज के हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, लेकिन समाज
का विकास के एक बार भी बात नहीं करते हैं। किसान परिवार आज पलायन की कगार पर है। पूरे बिहार अगर देखा जाए तो किसान परिवार पलायन के कगार पर है। किसानों के लिए तो अलग अलग योजनाएं भी तो चलाई जा रही है। कहाँ योजनाएं? एक भी पटल पर क्या योजना चला रही है सरकार? अगर सरकार सही रूप से योजना ही चलाती तो किसानी क्यों छोड़ करके आखिर भाग रहे हैं? इस मुद्दा पर कभी चर्चा हो रही है सदन में? या न विधानसभा में हो रही है, न वहाँ हो रही है। सदन में इस तरह का मुद्दा पर बातें नहीं हो रही है। बात हो रही क्या तो जंगल राज या पुराने बातें, खाली बस वही अलुल जलुल बात हो रही है। अपराधी के बैठकर सामने और अपराध उसका छुपा कर, और किस अपराध का आप बात कर रहे हैं कि अपराध मुक्त? अपराधी के साथ आप बैठ करके ये घुरा फिरा के जो आपने बात कही है कि अपराध जो करता है वो भाजपा में भी है, आपका जो बोलने का जो सही ये तरीका था, तो क्या कौन से वैसे अपराधी हैं जो कि आप जिस पर निशाना साध रहे हैं? देखिए, हम तो दूर के लोगों का बात नहीं कह रहे हैं, जो नज़दीक होता है, यहाँ के सामने की बात होती है, वही हम कहते हैं। जिस सुनील पांडे के बेटा के प्रचार में गए हैं, 3 कुर्सीनामा उन लोगों का वही रहा है। तो किस आधार पर एक अपराधी को बैठाकर, और मान लीजिए कि सामने टहल रहे हैं उसी मंच पर, उसी मंच से गुणगान कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी। दर्जनों जिस केस में जिस व्यक्ति का नाम हो, हाल फिलहाल यूपी में 70 साल के वृद्ध व्यक्ति का हत्या में जिनका नाम हो, बेल पर बाहर हैं, उस व्यक्ति को सामने रखकर और किस तरह का अपराध मुक्त बिहार की चर्चा करते हैं और विकास की बात की करते हैं। क्या विकास किए हैं वो? कौन सा विकास? कौन कॉलेज खुलवा दिए हैं? कौन फैक्ट्री लगवा दिए हैं तरारी में? 10 साल तो वो भी यानी 5 साल रहे हैं ना, बाकी तो पियरों में उठे 3-4 बार वो जीते, क्या कर दिए हैं? अच्छा, एनडीए का जो जब सरकार बनी थी उसमें सवर्णों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सवर्ण जाति के लिए आप लोग तरारी विधानसभा से आते हैं, वहाँ पे सवर्णों का मत जो है काफ़ी ज़्यादा है, लगभग जो है 70-80 हज़ार के आसपास है सिर्फ भूमियारों का वोट। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जो समाज आगे आकर उनको सत्ता पर बैठाने का काम किया है, उन्हीं समाज को जो है अब धकेला जा रहा है पीछे? एक बार नहीं, बार बार धोखा दिया जा रहा है। फिर भी समाज हमारा आज भी इन लोगों के बहकावे में आ जा रही है। ये लोग जीतने से पहले खूब बड़े बड़े बात जाकर क्षेत्रों में बोलते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद ये लोग दिखाई नहीं देते हैं। वही जो पूर्व सांसद महोदय बोल रहे हैं, अगर वो सही तरीका से भ्रमण किए होते, अपने वार्तालाप सही किया होते, आज भी जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तुम ताम का, क्या ये आपस में किसान मजदूरों को लड़ाने का रणनीति नहीं है तो क्या है? जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है उसको बर्बाद करने के लिए भाजपा तरारी के भूमि पर गई हुई है। हमें तो यही आशा लग रही है कि जो कुछ भी थोड़ा बचा हुआ है किसानों का सम्मान और वहाँ स्वर्ण समाज का, वो सब लिपापोती करने के लिए ये लोग वहाँ गए हैं। आग लगाने के सिवाय इन लोगों के कुछ और नहीं आता है। चलिए, अंतिम सवाल लेते हैं। तरारी विधानसभा में क्या समीकरण बन रही है? क्या वहाँ पे एनडीए जीत जो है बढ़त कर रही है, या जो सीपीआई एमएल के जो कैंडिडेट हैं वो जीत जो है लीड कर रही है, या जो जनसुराज पार्टी है, तीसरा जो विकल्प है लोगों का वो जो है एक लीड कर रही है? देखिए, सच्चाई बात है कि जितने भी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं वो एक तरह से छुपे हुए माले को मदद कर रहे हैं, अपने जबान को उल्टा पुल्टा बोल करके। इसलिए कि सुनील पांडे का भी मंशा था कि तरारी सीट खाली हो जाए कि हमारा बेटा विधायक बन जाए, तो वो तो अपना मंशा में करीब करीब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलेगा। आर.के. सिंह जी सुनील पांडे का बदला इसी रूप में ले रहे हैं कि तुम ताम भाषा का प्रयोग वहाँ कर रहे हैं। मतलब साफ तौर पे जो है सीपीआई-एमएल के जो कैंडिडेट हैं वो जीत बढ़त कर रही है। जीत तो यही लोग जिता रहे हैं अपने अपने भाषा उल्टा पलटा बोल करके। लेकिन आप ही तो दावा कर रहे थे कि जनसुराज वहाँ से बढ़त बना रही है। जनसुराज है, लेकिन करीब करीब पहुँच चुकी है जनसुराज।
अभी देखिए आजकल में और कुछ होने वाला है, जो कि उम्मीद है कि जन सुराज निकल जाए। तो लेकिन भाजपा के अंदरूनी जो बात है वो कारण बनेगा भाकपा माले को जिताने के लिए। मतलब भाजपा का ही आदमी जिताएंगे CPI-ML के कैंडिडेट। हाँ, अंदरूनी मेल मिलाप आपस में लोग के नहीं है, तालमेल कर लिए। हाँ, तालमेल। यही सुनील पांडे जब फर्स्ट में जीते हुए थे सुदामा प्रसाद जी, तो यही सुनील पांडे जी ने उनको बधाई दिया था जब वो पहली बार जीते थे। तो यही सुनील पांडे जी बधाई दिए थे और दूसरा बार सांसद बने, फिर भी इन्होंने बधाई दिया था। ये हमारे पास प्रमाण के साथ मैं बोलता हूँ, वैसे झूठे आरोप किसी पर हम नहीं लगा देते हैं कि चलिए हमारा बेटा का सीट खाली हो गया। तरारी विधानसभा से जिस तरीके से लगातार समीकरण बन रही थी कि जो एनडीए का जो जीत बढ़त कर रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो जनसुराज की तरफ जो है रुझान दिख रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सवर्ण समाज है वो भी समझ चुकी है कि हमारे पास अगर विकल्प है तो क्यों ना उनको हम जो है मौका दे। आने वाले समय में हो सकता है हमारे लिए एक सुनहरा मौका जो है देखने को मिल सकता है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद।